कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश के लौनी से यहां पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। इसी मुद्दे पर कांग्रेस की सहारनपुर जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने नेशनल खबर 24 से खास बातचीत करते हुए बताया कि यहाँ पर जिस प्रकार के हमारे नेता राहुल गांधी देश के कोने कोने में यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार कर रही हैं, उसका परिणाम हमें आगामी निकाय चुनाव और साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। निकाय चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी अपना सहारनपुर में घोषित कर दिया है। कांग्रेस की क्या तैयारी है अध्यक्ष जी निकाय चुनाव के लिए? खास देखिए, कांग्रेस के आप देख रहे होंगे लगातार कांग्रेस पार्टी ने अभी पदयात्रा कर आपके सामने पदयात्रा थी और हम हजारों की संख्या में पदयात्री पूरे सहारनपुर में घूमे हैं। पूरी मजबूती के साथ नगर निकाय चुनाव को, नगर निगम के, नगर पालिका, नगर पंचायत को चुनाव को कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी। लगातार भारत जोड़ो यात्रा देश के अन्य कोने कोने से होकर अब उत्तर प्रदेश में एंट्री होने वाली है। किस तरीके से देखते हैं, कितना फर्क पड़ने वाला है उससे? देखिए, आपके सामने हिमाचल है, आपके सामने उपचुनाव है। जहां जहां पर उपचुनाव हुए वहां पर भाजपा पूर्ण रूप से हारी है। हिमाचल आपके सामने बराबर में है, आपने देख लिया, वहां भी हारी है। देखिए, इस यात्रा का निश्चित तौर पर पूरे देश में एक लहर, जो मैं कहूंगा कि ये महात्मा गांधी जी, चंद्रशेखर के बाद अगर किसी ने इतनी बड़ी यात्रा पूरे भारत में की है तो वो हमारे जननायक, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने की है। और वो ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, जिसमें भारत के सभी समुदाय, जाति, धर्म के लोगों को, क्योंकि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर लोगों का देश है, इसमें सब लोगों का समन्वय है, सब लोगों से मिलकर ये देश चलेगा। इसलिए इस यात्रा को किया जा रहा है। जो सरकारें वर्तमान में बैठी है वो केवल सांप्रदायिकता की बात करती है, तोड़ने की बात करती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा जोड़ने की बात। उत्तर प्रदेश में कब से यात्रा शुरू हुई है, किसके नेतृत्व में? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रजलाल खाबरी जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव जो पश्चिम के अभी प्रभारी हैं प्रदीप नरवाल जी, हमारे प्रदेश के प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय नसीबुद्दीन सिद्दीकी जी, हमारे प्रदेश के महासचिव विदित चौधरी जी, हमारे प्रदेश के हमारे जिले के सचिव गौरव भाटी जी, और सभी सचिवगण, महासचिवगण, सभी लोगों के नेतृत्व में ये यात्रा यूपी में 3 तारीख से लेकर शुरुआत करेगी और लगभग 5 तारीख तक रहेगी। अध्यक्ष, अगर निकाय चुनाव की लिए बात करूं, बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया है। आपके साथ में आपकी पार्टी में काफी लंबे समय तक वक्त बिताने वाले 2012 से और 2020-21 तक उन्हें प्रत्याशी बनाया, उनकी धर्मपत्नी इमरान मसूद की। किस तरीके से देखते हैं, कितनी चुनौती कांग्रेस पार्टी मानती है, क्योंकि वो सीधा कहना है कि लड़ाई जो है भाजपा और बसपा के बीच है? देखिए, वो लगातार पहले कहते रहे कि समाजवादी इस प्रदेश में विकल्प है, जबकि वो राष्ट्रीय सचिव थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन बात करते थे कि यहाँ पर विकल्प समाजवादी है। अब समाजवादी से आ गए, अब उनको विकल्प दिखता है बसपा। जिस बसपा की वो बात कर रहे हैं या जिस बसपा से वो चुनाव लड़ रहे हैं, उस बसपा को उन्होंने कहा था कि ये तो पार्टी नहीं है, ठगों का गिरोह है। उन्होंने कहा था कि मायावती अघोषित भाजपा की प्रवक्ता है। तो मुझे तो अजीब सा लगता है कि वो इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, जहां तक बसपा का सवाल है तो ये निश्चित तौर पर ये भाजपा की बी टीम के रूप में काम करती है। आपने यहाँ नहीं, आपने बिहार के चुनाव में देखा होगा कि ओवैसी जी और बीएसपी दोनों ने मिलकर भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम किया है, और ये यहाँ भी वही काम करेंगे कि जिससे भाजपा मजबूत हो। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं बसपा उसको लाभ देने का काम करती है। कहीं ना कहीं बसपा लगातार अपनी सियासत बचाने की काम कर रही है, क्योंकि एक सीट पर वो सिमट कर रह गए थे विधानसभा चुनाव में। 2027 की वो तैयारी बता रहे हैं, 2024 की तैयारी बता रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, कितना आपके लिए चुनौती रहेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, जो सड़क पर ही नहीं लड़ते, आपने देखा होगा जब से बसपा की सरकार गई, मुझे एक प्रदर्शन सड़क पर हमारी बहन मायावती जी का बता दीजिए, बसपा के कार्यकर्ताओं का, कि चाहे वो दलित का उत्पीड़न हुआ हो, चाहे माइनॉरिटी का उत्पीड़न हुआ हो, चाहे किसानों का उत्पीड़न हुआ हो, सड़क पर आकर कहीं लड़ाई लड़ने का काम किया है। जब से सरकार से गई हैं तब से बसपा का एक आंदोलन मुझे बता दीजिए जो जनहित में हुआ हो, तो आप किस आधार पर वो वोट मांगेंगे? इसीलिए एक आपने देखा होगा कि जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी यूपी की, वोट अलग चीज है कि वोट किसे दिया गया, क्या दिया गया, लेकिन जब से आदरणीय प्रियंका गांधी जी यूपी की प्रभारी हैं, तब से लगातार
उन्होंने न्याय के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। लखीमपुर खीरी की बात हो, उन्नाव की बात हो, हाथरस की बात हो, चाहे एनआरसी की बात हो, हमेशा उन्होंने सड़क पर आकर लड़ाई, आम आदमी की लड़ाई लड़ने का काम किया, किसान की लड़ाई लड़ने का काम किया। लेकिन बसपा का एक नेता, एक आंदोलन हमें बता दीजिए जिसमें बसपा ने जनहित में काम किया हो। जब इमरान मसूद किन्हीं पार्टियों में रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बसपा, गुटबाजी लगातार देखने को मिली है। कल भी हमने देखा, परसों मौजूदा सांसद जो हैं वो सदन में थे, लेकिन उनका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो वहां पर नदारत दिखे। कई प्रत्याशी ऐसे थे, नगर विधानसभा के चुनाव लड़े मनीष अरोड़ा, वो भी गायब थे। किस तरीके से देखते हैं, क्या गुटबाजी बसपा में अभी भी है? देखिए, ये बसपा का मामला है, मैं इसमें नहीं कहूंगा कि उनकी गुटबाजी किस तरह की है, क्योंकि ये उनका इंटरनली मामला है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा उनके अंदर गुटबाजी है या क्या है, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं केवल कांग्रेस के बारे में आपको बता सकता हूँ, उनकी गुटबाजी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस की क्या तैयारी है निकाय के लिए? मैंने आपको बताया, पुनः आपको बता रहा हूँ कि कांग्रेस हर एक सहारनपुर के लिए, सहारनपुर में निश्चित तौर पर हम नगर निगम में, नगर पालिका, नगर पंचायत में अपने मजबूत प्रत्याशी लड़ाने का काम करेंगे। ठीक है। ये तो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, जो पूरी जानकारी दे रहे थे किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कहां से कहां तक चलेगी और कब से कब तक उत्तर प्रदेश में रहने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी अब उत्तर प्रदेश पहुंचने वाले हैं और कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। नेशनल खबर 24 के लिए सहारनपुर से काशिफ खान।